ये अफसाना उरई कस्बे का है, जहाँ एक चुड़ैल मछली बेचने शमशान से कस्बे में आती है। मछली फरोख्त करने वाली चुड़ैल कस्बे वालों से मछली खरीदने की गुजारिश नहीं करती, बल्कि धमकाते हुए मछली फरोख्त करती है। मछली ले लो, मछली, कटीली मछली, जहरीली मछली, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तुम्हें चुड़ैल की मछली तो लेनी ही पड़ेगी। ले लो, मछली ले लो, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। चुड़ैल जबरदस्ती कमला के घर पहुंचकर दस्तक देती है। कमला घर का दरवाजा खोलती है और सामने चुड़ैल को देखकर चीख पड़ती है। मैं चुड़ैल मछली वाली मछली फरोख्त करने आई हूँ। चुड़ैल, मुझे मछली नहीं खरीदनी। कमला, मैं जिस घर में जाती हूँ मछली फरोख्त करके ही आती हूँ। चुड़ैल जी, मैं सब्जियाँ खाती हूँ, मछली नहीं खाती। लेकिन मैं तो गोश्त खाती हूँ। बताओ कौन सी मछली दूँ? कांटे वाली, जहर वाली? अच्छा, मैं मछली खरीद लूँ तो आप चली जाएंगी ना? हाँ, मैं चली जाऊंगी, तुम्हारी जान लिए बगैर। तो ठीक है, 1 किलो मछली दे दो। ये लो कमला बहन, तुम्हारी 1 किलो कांटे वाली मछली। कितने रुपए दूं? रुपए नहीं, मुझे तुम्हारा ककड़ी जैसा हाथ चाहिए। चुड़ैल मछली काटने वाले चाकू से कमला का हाथ काटकर ककड़ी की मानिंद खाते हुए वहां से चली जाती है। कमला खौफ के मारे बेहोश हो जाती है। आज मेरा कोटा पूरा हो गया। बची हुई मछलियाँ कल फरोख्त करूंगी। अब शमशान जाकर आराम फरमाऊंगी। और उनका पैर बड़ा साइकेदार है। चुड़ैल मछली वाले के आतंक से खौफजदा हो कस्बे वाले काली मंदिर पहुंचते हैं और माता से अपनी हिफाजत करने की दुआ करते हैं। हे काली कलकत्ते वाली, हम कस्बे वालों को इस चुड़ैल के खौफ से बचाइए। मामा, चुड़ैल मछली वाली ने हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। माता, हमारी इससे हिफाजत कीजिए। मंदिर में करिश्मा होता है और लोगों को माता की आवाज सुनाई देती है। वो अकीदतमंदों से कहती हैं, मेरे अजीज भक्तों, मैंने तुम सबकी दुआ कबूल कर ली है। अब तुम लोग बेफिक्र होकर जाओ। मैंने इस चुड़ैल का खात्मा करने का फैसला कर लिया है। तुम लोग किसी भी तरह उस चुड़ैल को बहला फुसला कर मेरे मंदिर की हद तक ले आओ। बस उसके बाद चुड़ैल को खत्म करना मेरा काम है। माता काली आपकी जय हो। कस्बे के लोग जो मंदिर में माता से दुआ मांगने आए थे, वही लोग चौपाल में बैठकर मंसूबा बनाते हैं कि किस तरह चुड़ैल को माता के मंदिर तक लाया जाए, क्योंकि कोई भी चुड़ैल काली माता के मंदिर के आसपास भी नहीं आती। सब लोग अपनी अपनी तरकीब सुझाते हैं। चुड़ैल को काली मंदिर तक लाना हवा को मुट्ठी में कैद करने जैसा है। चुड़ैल हम सबको झांसा देती है, फिर हम उसे झांसा कैसे देंगे? मेरा एक मशवरा है कि खातून की एक मूरत जो कपड़ों के शोरूम में रखी होती है, उसे औरतों के कपड़े पहनाकर उस मूरत को हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। इससे क्या होगा? मेरा मतलब इसके बाद क्या होगा? हम खातून की उस मूरत को किसी घर के सामने खड़ा कर देंगे। चुड़ैल जब मछली फरोख्त करने आएगी, तब हम उस पुतले को अपने रिमोट से दौड़ाने लगेंगे। चुड़ैल मछली फरोख्त करने उसके पीछे जाएगी। चुड़ैल उस प्लास्टिक के खातून से कोई सवाल करेगी तो जवाब कौन देगा? जो रिमोट से कंट्रोल करेगा वही जवाब देगा। लेकिन मूरत में लगी मशीन उसकी आवाज को बदलकर खातून की आवाज बना देगी। चुड़ैल जैसे ही काली मंदिर की हद में दाखिल होगी, माता उसका काम तमाम कर देंगी। मेरा मशवरा आप लोगों को कैसा लगा? हम सब मुत्तफिक हैं। चलो
चलकर बाजार से खातून की मूरत खरीद लाते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। कस्बे वाले अपने मंसूबे के मुताबिक एक खातून की मूरत लाकर किसी घर के बाहर खड़ा कर देते हैं और सब लोग होशियारी से आसपास छुप जाते हैं। कोई एक शख्स अपने हाथ में रिमोट लेकर उस खातून की मूरत को चलाता है। चुड़ैल मछली वाली मछली की टोकरी लेकर कस्बे वालों के मंसूबे से बेखबर उस खातून की मूरत के पास से गुजरती है। मछली ले लो, कटीली मछली, जहरीली मछली। अरे मछली वाली, यहाँ तो आओ, आज मैं तुम्हारी सारी मछलियाँ खरीद लूंगी। अरे वाह, आज तो ये खातून मुझे सामने से बुला रही है। चलो, अच्छा है। चुड़ैल अपनी मछली की टोकरी लेकर जैसे ही करीब आती है, वो खातून की मूरत वहाँ से भागने लगती है। कस्बे वाले इस पूरे खेल को देख भी रहे हैं और रिमोट से कंट्रोल भी कर रहे हैं। चुड़ैल भागते हुए कहती है, अरे कहाँ भाग रही हो? तुम्ही ने तो मुझे बुलाया था। मेरा घर उस पुलिया के पास है, जल्दी आओ। तुम्हारे पास कतला, पापलेट, रोहू, मांगुर ये सब मछलियाँ हैं ना? हाँ, ये सब मछलियाँ हैं। तुम रुको तो सही। बस अब नहीं दौड़ूंगी। देखो, मेरा घर आ गया। तुम्हारा घर? यहाँ तो कोई घर नहीं है। ये है ना काली माँ का मंदिर। मंदिर का नाम सुनते ही चुड़ैल चौंक जाती है और डरकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन भाग नहीं पाती क्योंकि वो चारों सिमत आग से घिर जाती है। तब तक कस्बे वाले भी वहाँ आ जाते हैं। चुड़ैल कस्बे वालों का मंसूबा समझ जाती है और चिल्लाकर कहती है, धोखा, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। ये धोखा नहीं, काली माता का हुक्म है। काली माता का हुक्म? हाँ, ये मेरा हुक्म था, लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारा खात्मा करने चुड़ैल। तुम मछली फरोख्त करने के बहाने मौत का कारोबार करती हो, इसलिए तुम्हारा खात्मा जरूरी है। मैं तुम्हें अभी राख करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं अब यहाँ मछली फरोख्त नहीं करूँगी, वापस शमशान चली जाऊंगी। चुड़ैल मछली वाली, अब तुम्हें यहाँ आने का मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं, मेरा यकीन करो, अब मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगी। तुम कमला का कत्ल कर चुकी हो और उनका पैर काट चुकी हो और ना जाने कितने गुनाह तुम्हारे नाम पर दर्ज हैं। उसकी सजा मिलनी जरूरी है। मैं तुम्हारी जिंदगी का सफर खत्म कर रही हूँ। चुड़ैल जिस आग के घेरे में फंसी है, उसकी लपटें तेज होती हैं और चुड़ैल अपनी मछलियों के साथ चलकर राख हो जाती है। कस्बे वाले खुश होकर माता की जय जयकार करते हैं। बोलो काली मैया की जय।